तो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कक्षा 12वीं का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, सीमांत लागत तथा औसत लागत में क्या संबंध है? साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन फलन की विशेषताएं लिखिए, कोई 3 लिखना है। लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? दीर्घकाल में एक पूर्ति वक्र कैसा होता है? अथवा पर दिया गया पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए, या फिर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से कीजिए। 6 अंकों का ये प्रश्न है। उसके बाद एक बाजार कीमत ₹10 तो फर्म ₹50 की आय अर्जित करती है। बाजार कीमत बढ़कर ₹15 होने पर अब फर्म ₹150 की आय अर्जित करती है। फर्म की पूर्ति वक्र की कीमत लोच क्या होगी? अथवा पर यह दिया गया किसी एक प्रश्न का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो नीचे की ओर चलते हैं और पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले का उत्तर देखते हैं, औसत लागत एवं सीमांत लागत में क्या संबंध होता है? तो औसत लागत एवं सीमांत लागत दोनों उत्पादन के कुल लागत के आधार पर निकाले जाते हैं। औसत लागत होता है कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा, AC इक्वल टू होता है TC/Q। सीमांत लागत होता है कुल लागत में परिवर्तन अपॉन उत्पादन की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्तन। इस तरह से पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर 5 पॉइंट पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। अच्छे से इसको एक बार देख ले, पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर है? उत्पादन चारों साधनों के एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने से कुल उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका अध्ययन पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत किया जाता है। अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि करने से कुल उत्पादन क्या प्रभाव पड़ता है? इसका अध्ययन परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल के अंतर्गत किया जाता है। यह नियम दीर्घकाल में लागू होता है, यह नियम अल्पकाल में लागू होता है। चारों साधनों में अनुपात स्थिर रहता है। परिवर्तनशील तथा स्थिर साधनों में अनुपात बदला जाता है। उत्पादन फलन की विशेषता, उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन के भौतिक मात्रात्मक संबंध को बताता है। वस्तुतः उत्पादन फलन एक अभियांत्रिक धारणा है। उत्पादन फलन में उपादानों एवं उत्पादन की कीमतों का कोई समावेश नहीं होता। इस प्रकार उत्पादन फलन उपादानों एवं उत्पादन मूल्यों से पूर्ण स्वतंत्र होता है। उत्पादन फलन स्थिर तकनीक दशा पर आधारित है। तकनीकी दशाओं के परिवर्तित हो जाने पर उत्पादन फलन भी परिवर्तित हो जाता है तथा फर्म को नवीन उत्पादन फलन प्राप्त होता है। लागत वक्रों के आकार होने के कारण बताना है। तो ये पहला है, तकनीकी बचतें। उत्पादन की तकनीक में सुधार करने पर जो बचतें प्राप्त होती हैं उन्हें तकनीकी बचतें कहते हैं। जब उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तब प्रति इकाई लागत कम आती है। श्रम संबंधी बचतें, जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण में भी उतना ही अधिक संभव होता है। परिणाम स्वरूप श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती है। विपणन की बचतें और प्रबंधकीय बचतें, तो इस तरह से इसका उत्तर कर लेंगे। उसके बाद अगला है 5वां प्रश्न, जब कुछ उत्पत्ति साधनों को स्थिर रखकर एक उत्पत्ति साधन की इकाइयों में समान वृद्धि की जाए तब एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की उत्पन्न होने वाली वृद्धियां कम हो जाएगी, अर्थात सीमांत उत्पादन घट जाएगा। नियम की व्याख्या इस तरह से आपको करना है। तालिका पहले पर बना लेना है। परिवर्तनशील अनुपात को कुल उत्पादकता TP, औसत उत्पादकता
एपी तथा सीमांत उपयोग उत्पादकता एमपी की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। तालिका पहले बनाएंगे। इस तालिका के बारे में आपको बताना है कि स्टेज 1 पर क्या होता है, स्टेज 2 पर क्या होता है और स्टेज 3 पर क्या होता है। इस तरह से आपको पहले स्टेज पर क्या हुआ, यहाँ से उसकी थ्योरी आपको देखकर अच्छे से पहले समझ लेना है क्या हुआ है। उसके बाद आपका द्वितीय स्टेप हुआ, उसके बाद इसका तृतीय स्टेप। तीनों स्टेप्स के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एंड देन लास्ट में आपको एक तालिका बना लेना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, इस तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है इस आंसर को। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया था, कुल संप्राप्ति बराबर होता है बेची गई मात्रा गुणा प्रति इकाई कीमत। सीमांत संप्राप्ति होता है कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटे बेची गई मात्रा में परिवर्तन। औसत संप्राप्ति का सूत्र होता है कुल संप्राप्ति बटे बेची गई मात्रा। इस तरह से आपको कॉलम दिया गया था, प्रति इकाई कीमत आपकी 10 की वृद्धि हो रही है, कुल संप्राप्ति आपको निकालना है, सीमांत संप्राप्ति निकालना और औसत संप्राप्ति निकालना है सूत्र के माध्यम से। तो इस तरह से इसको ज्ञात किया जा सकता है। बहुत ही ये सरल प्रश्न है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपका इकोनॉमिक्स का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर बता दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगले वीडियो पर हम देखेंगे अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का पूरा सॉल्यूशन, वो अपकमिंग सून है, मतलब बहुत ही जल्द उसका भी सॉल्यूशन चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।